दोस्तों, आज की दुनिया डोमिनेटेड है टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से, जहां सब कुछ इसी के सहारे चलता है। चाहे आप बिजनेस ले लो, चाहे आप एजुकेशन ले लो और चाहे आप मेडिकल सेक्टर को भी ले लो, वो सब कुछ इसी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के सहारे चलता है। और इनमें से सोशल मीडिया हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, जहां ये हमको दुनिया के हर एक कोने के लोगों से कनेक्ट करता है और साथ ही साथ हमको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये तो हुई इसकी कुछ खास बात, लेकिन इसके अलावा ये हमारा फोकस और कंसंट्रेशन के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है, जिसको हम जस्ट एज एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेकिन वो कैसे धीरे धीरे हमारे अटेंशन को ग्रैब कर लेती है और हमारी फोकस और कंसंट्रेशन पावर को कैप्चर कर लेती है और साथ ही साथ हमारे वक्त को भी खा जाती है। तो वही चीज जानेंगे हम आज की इस वीडियो में कि कैसे सोशल मीडिया हमारे दिमाग में नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम इस इम्पैक्ट से बच सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आगे ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। दोस्तों, ये जो सोशल मीडिया कंपनी वाले हैं वो इस प्लेटफॉर्म को बनाया है आपकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। वो आपसे ज्यादा से ज्यादा वक्त चाहते हैं। उनका कोशिश हमेशा आपको ऐसी चीज दिखाने के लिए होता है जिससे आप ज्यादा वक्त तक वहाँ एक्टिव रहोगे। जब भी आप सोशल मीडिया पे जाते हो तो पहले कुछ टॉपिक के रिलेटेड कंटेंट आपको देखने को मिलता है जिससे आप एंटरटेन होते हो, और जब आप स्क्रॉल करते जाते हो फिर दूसरे टॉपिक के रिलेटेड कंटेंट आपको देखने को मिलता है और ये टॉपिक ऐसे ही चेंज होता रहता है जब जब आप स्क्रॉल करते जाते हो। तो जब आप हर एक मिनट पे एक न्यू टॉपिक का कंटेंट को कंज्यूम करते हो तो इससे आपके दिमाग की एक हैबिट बन जाती है हर एक मिनट के बाद कुछ नई चीज को ढूंढने की। जब भी आप किसी चीज को सही से करना चाहते हो जिसके लिए आपको वहाँ ज्यादा वक्त तक बैठना पड़ता है, उस चीज को समझना पड़ता है और लंबे समय तक उसको करना पड़ता है, तो उस वक्त आप ये सब नहीं कर पाते हो। आप वहाँ ज्यादा वक्त तक नहीं बैठ पाते हो क्योंकि आपकी हैबिट बन चुकी है हर एक मिनट के बाद कुछ नई चीज को ढूंढने की, कुछ नई चीज को करने की। तो इसी प्रकार आपकी फोकस और कंसंट्रेशन पावर को खा जाती है ये सोशल मीडिया। दोस्तों, बिना मतलब की नोटिफिकेशन हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है जब हम किसी भी चीज को अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। और ये टेक्निक इतनी हद तक जा चुकी है कि जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर म्यूजिक को भी वो नोटिफिकेशन में डालते हैं और वहाँ ये लिखा होकर आता है कि इस गाने में सब लोग वीडियो बना रहे हैं तो आप भी बनाओ, जिसको देखकर हम क्यूरियस हो जाते हैं और उस सॉन्ग के बारे में जानने के लिए, उसमें कितने लोग वीडियो बना रहे हैं उसको जानने के लिए हम उस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। और जब हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं तो डिफरेंट वीडियोस को देख के हम वहीं अटक जाते हैं। तो इसी प्रकार की कोशिश वो करते हैं जिससे हमारे फोकस को वो किसी भी काम से खींच ले जाते हैं और वहाँ हमको हमारे कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। दोस्तों, इन्फिनिट स्क्रॉलिंग फीचर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में होता है जो आपको एनकरेज करता है एंडलेस ब्राउजिंग में। ये एक ऐसा तरीका है जो आपको लॉन्ग टाइम के लिए एक्टिव रखने में काफी हद तक कामयाब रहता है। जब भी आप ये डिसाइड करके जाते हो कि मैं जस्ट माइंड फ्रेश के लिए आधा घंटा इंस्टा में जाऊंगा और आधा घंटा के बाद मैं पढ़ाई करूंगा, तो ये कमिटमेंट के साथ जब आप इंस्टा पे जाते हो और कुछ मिनट के लिए इंस्टा पे स्क्रॉल करते हो, कुछ कंटेंट को कंज्यूम करते हो, तो उस वक्त आपको ये देखने को मिलता है कि आपके द्वारा जो फिक्स किया गया समय है वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन वो स्क्रॉलिंग खत्म नहीं हुआ, वो ऐसे ही चलता रहता है। वहाँ ऐसे ही इरेलेवेंट कंटेंट आ रहा है और आप उसे देखे जा रहे हैं और ऐसे ही 1 से 2 घंटा, 2 से 3 घंटा और 3 से 4 घंटा कब निकल जाती है आपको पता नहीं चलता। तो इससे आपका डिसिप्लिन ब्रेक होता है, आपका कमिटमेंट ब्रेक होता है और ऐसे आप धीरे धीरे अपनी सेल्फ को भूल जाते हो और साथ ही साथ अपने लक्ष्य को भी भूल जाते हो। दोस्तों, सोशल मीडिया पे जो हमारा इंटरेक्शन होता है वो ज्यादातर शैलो और सुपरफिशियल लेवल पे होता है, जहाँ डीप कन्वर्सेशन की जगह हम लोगों से लाइक्स, कमेंट्स और इमोजी रिएक्शन के माध्यम से जुड़े रहते हैं, जिसमें हमको मेंटल एफर्ट नहीं देना पड़ता। हमको उस वक्त ऐसा लगता है कि हम कंफर्ट जोन में, हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है और ये कंफर्ट हैबिट हमारे अंदर लालचीपन पैदा करता है ज्यादा से ज्यादा वक्त वहाँ बैठने के लिए। एज ए रिजल्ट हम बहुत लंबे समय तक वहाँ बैठकर उस बेमतलब कंटेंट को कंज्यूम करते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और जब ये लाइक्स, कमेंट और शेयर्स लोगों की तरफ बढ़ता है तो हमारे अंदर एक एनकरेजमेंट बढ़ता है वहाँ और ज्यादा वक्त तक बैठने में, जैसे कि शायद वहाँ और कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स आएगा, शायद कोई मुझे और अप्रिशिएट करेगा, कुछ ऐसा ही थॉट्स आता है उस वक्त हमारे माइंड में। और ये समय और लंबा तब होता है जब हमारे अंदर ये होप पैदा होता है कि शायद ये वीडियो वायरल हो जाए जिससे मेरा फॉलोअर्स बढ़ जाएगा और साथ ही साथ मेरे बाकी पोस्ट में भी एंगेजमेंट बढ़ जाएगा, उसमें भी लाइक्स और कमेंट्स आना शुरू हो जाए। कुछ ऐसा ही होता है जब हम इस लाइक्स, कमेंट्स और शेयर में एंगेज रहते हैं तो उस वक्त हमको किसी भी चीज दिखाई नहीं देती। क्या हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो सब हम भूल जाते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। फ्रीक्वेंटली नोटिफिकेशंस आना और बार बार काम से डिस्ट्रैक्ट होना आपकी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर सकता है। हर छोटी छोटी चीज का नोटिफिकेशंस, चाहे वो फोटोस और वीडियोस का हो या फिर स्टोरीज और हाइलाइट्स का हो, हर एक का नोटिफिकेशन आता है जब भी कोई वहाँ लाइक करता है और ये नोटिफिकेशन बार बार आता है, हर एक लाइक पे आता है
तो जब ये नोटिफिकेशन हमारे स्क्रीन पे पॉपअप होता है तो उसको देख के हम उस वक्त जो भी काम कर रहे होते हैं उससे हम बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और बार बार डिस्ट्रैक्ट होने के कारण हम किसी भी काम में खड़े नहीं हो पाते हैं। उस वक्त हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में, जिससे हमारा वर्किंग एफिशिएंसी बहुत कम हो जाता है और हमारा प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है। दोस्तों, हर एक लाइक, हर एक कमेंट और हर एक शेयर पे हमारे माइंड में एक डोपामिन रिलीज होता है जो हमारे अंदर रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर क्रिएट करता है, और ये बिहेवियर साइक्लिक प्रोसेस में चलता है, और ये डोपामिन ड्रिवन लूप आपको फोर्स करता है बार बार ऑनलाइन आने में। और ये लूप तब भी चलता है जब आप किसी भी काम में फोकस देने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने के कारण आपको एंजाइटी आ सकता है दोस्तों, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, हर एक छोटी छोटी बातों पे गुस्से होने की हैबिट बन सकता है आप, अचानक लाइक्स ना आने के कारण आप डिप्रेशन में जा सकते हो। जब आप लंबे समय तक सोशल मीडिया पे रहोगे और बहुत सारे लोगों को देखोगे तो आप उस वक्त खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करोगे, और एक कंस्टेंट कंपैरिजन आपकी सेल्फ इमेज को नेगेटिव बना सकता है, जो अगेन आपकी फोकस को नष्ट कर सकता है। तो दोस्तों, ये था कुछ रीजंस जिससे हमारा फोकस ब्रेक होता है, हमारा कंसंट्रेशन पावर डिक्रीज होता है। तो अब आइए कुछ स्ट्रेटेजीज को देखते हैं जिससे हमारी फोकस कभी ब्रेक नहीं होगी, हम फुली कंसंट्रेट रह पाएंगे एक पर्टिकुलर काम में। स्ट्रेटेजीज टू रीगेन फोकस। तो दोस्तों, जब भी आप किसी काम को कर रहे हो तो उस वक्त आपका जितने भी नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशन है उन सबको ऑफ कर लेंगे, जिससे आप अपने डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हो। दोस्तों, आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए आप कुछ प्रैक्टिसेस को भी फॉलो कर सकते हो, जैसे कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, जिससे आपके अंदर सचेतनता और एकाग्रता बढ़ेगा, जिससे आपका माइंड स्टेबल होगा। हर एक मिनट के बाद एक नई चीज को ढूंढने की आदत हमेशा आपसे दूर हो जाएगा। एज ए रिजल्ट आप अपनी काम को बहुत इजीली एंड इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाओगे। दोस्तों, जब भी आप किसी काम को कर रहे हो तो उस वक्त आप उन सारा एप्स या वेबसाइट का इंटरनेट एक्सेस बंद कर सकते हो, जिससे किसी भी तरह की मैसेज उनके तरफ नहीं आए, और इससे आप अपनी फोकस को एक जगह पे रखने में कामयाब हो सकते हो। दोस्तों, जबकि सोशल मीडिया हमको बहुत सारे बेनिफिट्स भी देता है और साथ ही साथ हमको हमारे फोकस और मेंटल क्लैरिटी को मेंटेन करने में बहुत सारे चैलेंजेस को भी पैदा करता है, और इससे बचने के लिए आप अपने सचेतन मन और बताई गई स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करके सोशल मीडिया यूजेस को कंट्रोल कर सकते हो और अपनी फोकस को रीगेन कर सकते हो, जिससे आप एक बैलेंस मेंटेन कर सकते हो इस डिजिटल वर्ल्ड और अपनी मेंटल वेलबींग के बीच। याद रखिए दोस्तों, अपने ध्यान पर नियंत्रण पाने और प्रोडक्टिव लाइफ को जीने की पावर आपके अंदर है। उस पावर को समझे और उसको सही जगह पे लगाए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाए।